चलिए जी, लुक एट हियर। कल हमने वर्ड प्रॉब्लम्स जो की थी, वेट, कल हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई थी 4 तक, है ना। 5 ऑनवर्ड्स आज करते हैं। अब देखो, ठीक है स्क्रीन। शिवम डोंट टॉक, बात नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ईशानवी। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट। अब बताओ, ठीक है। चलिए, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, यशिता पढ़ो। Squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. देखो, ये आपका 2025 में आया है। सबसे पहले तो 2025 इस पे मेंशन कर लो, और जो क्वेश्चन अभी पेपर में किसी ईयर में आया वो टेस्ट में भी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ओम, दरवाजा ढंग से बंद कर, कर्टन इधर कर ले अपनी साइड को, अपनी साइड कर ले, बस 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 इतना ही, ठीक है। और मिला दो इसको। चलो, 25 सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। दो स्क्वायर की बात हो रही है, जैसे कल किया था। एक छोटे वाला स्क्वायर लो जिसकी साइड को हमने x मान लिया, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक आपने दूसरा स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड को आपने क्या मान लिया, y। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा y स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया का सम जो है वो आपको 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और अभी कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, यानी इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, इसकी पेरीमीटर होगी 4 इंटू एक्स, इसकी पेरीमीटर होगी 4 इंटू वाई। तो इन दोनों का डिफरेंस, अब बड़ा कौन दिख रहा है आपको इसमें, कौन बड़ा है? देखने में y बड़ा लग रहा है कि x बड़ा लग रहा है? कौन सा बड़ा लग रहा है? ये वाला बड़ा है। तो बड़े वाले में से आप माइनस करोगे छोटे वाले को, दैट इज इक्वल्स टू गिवन एज 24। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, x और y निकालने, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। 4 कॉमन ले लो यहां से। जब आप यहां से 4 कॉमन लोगे तो वो y माइनस x की वैल्यू आपके पास 24/4 से 6 आ जाएगी, और x इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 + x। इसको थर्ड इक्वेशन डाल देंगे और कहां पुट कर देंगे, 1 में। आगे का काम खुद से करके दिखाओ। कल किया था ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो इसको खुद से करके दिखाओ आगे। ये तो चाहते हैं तो लगे थे वो क्या थे फ्राइडे को आप लोगों का टाइम ना शाम का ही रहेगा, 4 बजे का, सिर्फ फ्राइडे के लिए। तो जो भी बच्चे अलग ट्यूशन जाते हैं वो फ्राइडे का ध्यान रखें, सिर्फ फ्राइडे। क्या मेरी हो गई है बात निव्या मैम से, वो कह रहे 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दिया उनको, ठीक है। वैसे कर दूंगी मैं एक बार छुट्टी, बट हुआ है कि तुम्हें पहुंचने में भी 5 मिनट लगेंगे ना, तो मैम को बोल दिया है कि मैम यहाँ पे टाइम 12 से 1 है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा बच्चों को पहुंचने में। इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करो, y की वैल्यू यहां रखो इस इक्वेशन में, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी,
और खुद से सॉल्व करके दिखाओ। देखने में बड़े वाला स्क्वायर जो है, मैंने y वाला स्क्वायर बड़ा बनाया है क्योंकि इसलिए आप यहां से 4x माइनस 4y भी लिख सकते हो, वो भी ठीक होगा, बट उसके लिए आपको वाला पहले वाला स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनाना है अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो। व्हाट? हाँ वही बन रहे 18 और 12। अब उसमें से आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही है x की। जब आपने y को इसमें 1 में रखा तो x स्क्वायर एज इट इज, y की जगह 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 और इसको सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आई आपके पास 18 और 12। 18 और 12। अब दो केसेस लेंगे। 18 नहीं माइनस माइनस 18 है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस 18 ये रिजेक्टेड बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू जो 12 आएगी वो ही होगी। इसको सॉल्व पूरा करना है आपने, होल स्क्वायर खोलना है लाइक टर्म से, जैसे किल किया था ना वो अभी चेक कराओगे मेरे को जाने से पहले रजिस्टर। नहीं अरे इसको खोलेंगे ना 6 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को, इक्वेशन बनाएंगे फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो जब x इज इक्वल टू 12 आ गया इसको हम कर देंगे पुट 3 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 12 यानी कि 18। तो साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। मीटर नॉट सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये 2025 में आया है। अगले वाला जो मैं करा रही हूँ वो भी 2025 में ही आया है दूसरे वाले सेट में। जैसे 5 सेट बनते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो दूसरे सेट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द साइड, इस पे भी लिख लो 2025। द साइड्स इन सेंटीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ना बना लिया ताकि मुझे अलग से ना लिखना पड़े। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और इसकी साइड जो है कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 5x एंड 5x माइनस 7, ये दे रखा है उसने। एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं? ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इसी फॉर्मूला से दिया जाता है। बेस क्या है 5x, परपेंडिकुलर कितना है 5x माइनस 7, और ये जो 2 इधर है वो यहाँ 60 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बन जाएगा 120। सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ और उससे साइड्स निकाल लो। 2 ये बेस ऑफ परपेंडिकुलर की साइड ये है। आई थॉट ये नहीं पता। उन्होंने बोला है साइड्स ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन पढ़ो। राइट ट्रायंगल। हाँ, राइट ट्रायंगल की जो राइट एंगल वाली साइड्स हैं दे रखा है क्वेश्चन में। द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है,
sides containing the right angle. x की वैल्यू 3। इक्वेशन बताओ पहले, इक्वेशन क्या बनेगी आगे? -120 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब कॉमन लिया होगा 5 से तो तीनों कट रहे हैं ना, तो 5x² माइनस 7x माइनस 24। अब उसके बाद 24 और 5 की मल्टीप्लाई की होगी, जो भी है इसको सॉल्व करके दो स्प्लिटिंग करके x की दो वैल्यूज आई होंगी। क्या क्या आई हैं वो वैल्यूज? 15 और 8। चलो ठीक है, अब इसमें एक रिजेक्ट होगी, वो देखेंगे कैसे अभी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रही है तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। मैं फैक्टर की बात नहीं करी, मैं x की वैल्यूज पूछ रही हूँ। -8/5 तो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज शिवम खाली नहीं बैठना, इनको इक्वेशन को बना के सॉल्व करना है, बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव। और अगला दूसरी वैल्यू क्या आ रही है x की? 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर sides containing right angle will be is equals to 5x and 5x minus 7, यानी 5 into 3 and 5 into 3 minus 7, तो कितना बन जाएगा? 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया तो वो ये भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो फाइंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी निकालो, तो वो आ जाएगा रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 विच इज 289 और ये होता है 70। तो वो इसमें हाइपोटेन्यूज भी पूछ सकते हैं। कारण पूरे 20 मिनट लेट आए हो तुम, पता है आधा टाइम निकाल दिया तुमने, इतना ज्यादा लेट। क्लास बंद करो। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60। ये देखो जी, ये मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया। राइट ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसकी पेरीमीटर 60 दे रखी है एंड हाइपोटेन्यूज 25 है। तो हाइपोटेन्यूज पे तो 25 सेंटीमीटर लिख दिया, पेरीमीटर इसकी कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर।
यानी इसकी अगर अदर टू साइड्स को मैं x और y ले लूं तो x प्लस वाई प्लस 25 जो है वो 60 के इक्वल है। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 60 माइनस 25 से कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो। और वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एक और चीज है, इक्वेशन कहां से बनेगी, क्योंकि क्या फाइंड करना है आपको? टू फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आया हुआ नहीं है बट आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो पेरीमीटर से हमने रिलेशन निकाल लिया, दूसरा रिलेशन निकलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 35 माइनस एक्स, और इसको किस में पुट कर सकते हो? सेकेंड इक्वेशन में, इसमें, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज y की जगह रखेंगे 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जरा इक्वेशन बनाओ उसकी। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रही हूं, ध्यान से देखना। जिस नंबर के भी लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो शॉर्टकट तरीका है, 5 का स्क्वायर लिखा 25, ठीक है, और a को उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लाइक अगर 25 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो अब तुम्हें 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? 25 5 का स्क्वायर और 3 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, तो कितना आ जाएगा? 1225। याद रहेगा ये तरीका? शॉर्टकट है, आराम से ओरली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर विच इज 1225, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 35 इंटू एक्स यानी कि 70x, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और 625 एज इट इज। उसके बाद शिफ्टिंग करनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म 2x स्क्वायर हो गई, माइनस का 70x है इजी, और 1225 में से 625 माइनस करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो भी आएगा। इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यूज जो आएंगी वो बताओ, खुद से सॉल्व करो। है ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना ना। एक्स की वैल्यूज बताओ मुझे, यहां से क्या आएंगी? एक दोनों पॉजिटिव है, एक 20 आ रही है और दूसरी 15 आ रही है। हाँ जी, यानी अगर x को मैं 20 ले रही हूं तो y 15 हो जाएगी, x को 15 लूंगी तो y 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने x इक्वल्स टू 20 को पुट किया, पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो y आ जाएगा आपके पास कितना? 35 माइनस 20 यानी कि 15। और अगर आप x को 15 ले रहे हो और पुट कर रहे हो थर्ड में तो आपके पास y आ जाएगा 35 माइनस 15 यानी कि 20। इसका मतलब अदर टू साइड्स यानी कि बेस जो है वो कितना आ गया? 20, परपेंडिकुलर कितना आ गया? 15। तो एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से 1/2 इंटू 20 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 150। 20 कट जाएगा ना 2 से, 22 से कट जाएगा और 10 की जब मल्टीप्लाई होगी
15 में तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7th वन, कोई बेस कोई भी राइट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं है ना। देखो अगर दोनों पॉजिटिव आ रही है तो दो केस बनेंगे, वो बात अलग है कि इसमें दोनों ही वैल्यू आपस में इंटरचेंज ही हो रही है जस्ट। एट क्वेश्चन की इक्वेशन जरा खुद से बनाने का ट्राई करो। करण तुम बताओगे 8th क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनेगी? द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का बना लिया पहले, एक राइट एंगल ट्राइंगल। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज exceeds the length of base by 2 centimeter. Page 4.60. एट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ किसको लेट करें? टू सेंटीमीटर, तो लेट किसको करें? किसको लेट करें? राइट एंगल तो बना लिया, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर में से किसको लेट करें? लाइन दोबारा पढ़ी है तुमने? हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? क्या पढ़ रहे हो तुम क्वेश्चन? हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर है, ध्यान से पढ़ना जरूर दोबारा इस लाइन को। एक्सीड्स है, बढ़ रहा है मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा। तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे बेटे, ना तेरा ध्यान है, अभी तू आ गया वापस फिजिकली, लेकिन अभी माइंड तेरा घूमने में ही है जहां भी तुम गए होंगे। वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से 2 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, तो किसको लेट करेंगे? बेस से बड़ा तो बेस को लेट करेंगे ना। तो लेट क्या लिखेंगे हम? बेस इज इक्वल टू एक्स। ये बेस है, ये एक्स ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? माइनस क्यों होगा? एक्सीड मतलब प्लस करेंगे, इससे बड़ा है, एक्सीड्स द बेस बाय 2, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया x प्लस 2। डायग्राम में भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। व्हाट? हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ बेस by 2 सेंटीमीटर and exceeds twice the length of altitude by 1 मीटर। और एक और चीज रखी है कि हाइपोटेन्यूज जो है is exceeds the length of altitude by 1 सेंटीमीटर, यानी अल्टीट्यूड अगर मैं y मान लूं तो y से क्या है वो 1 सेंटीमीटर बड़ा है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ लेंथ से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा पढ़ो और इक्वेशंस बताओ समझ आई या नहीं। यानी हाइपोटेन्यूज को आपको x प्लस 2 की टर्म में भी दे रखा है, हाइपोटेन्यूज को आपको 2y प्लस 1 की टर्म में भी दे रखा है। तो पहली इक्वेशन तो कहां से बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज है तो दोनों सेम होंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से जो x प्लस 2 है उसकी वैल्यू 2y प्लस 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2y प्लस 1 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 1। इसको डाल दिया थर्ड इक्वेशन, डाल दिया। अब इसमें आ जाओ डायग्राम में, ये x की वैल्यू कितनी है? 2y माइनस 1। तो मैं बेस को तो ले लू 2y माइनस 1, परपेंडिकुलर को ले लू y, और हाइपोटेन्यूज को ले लू 2y प्लस 1, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो मेरे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मिल जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 2y प्लस 1 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको किसमें मिल जाएगी? y में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। ठीक है, इनका होल स्क्वायर खोल करके बताओ कितना आएगा।
पुलकित बोलो इसका होल स्क्वायर खोल के क्या आएगा? 4 by square हाँ plus 1 हाँ plus 4. हाँ, और इसका 4 by square minus 1 नो, plus 1 minus 2. हाँ, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज, तो ये दोनों तो कट गए, 1 से 1 भी कट गया। अब बस इस 4y को इधर ले आओ, तो ये मेरे पास माइनस का 4y और माइनस का 4y और प्लस वाई स्क्वायर, यहां 0 रह जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। दोनों में से y कॉमन ले लिया, क्या बचा? y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 0 जो कि हो जाएगी रिजेक्ट बिकॉज साइड कांट बी 0। अगर साइड की लेंथ 0 बन गई तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो दूसरा y माइनस 8 को जब 0 रखोगे तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं थर्ड इक्वेशन में यहां पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2y माइनस 1 से 2 इंटू 8 माइनस 1 यानी कि 50। तो बेस कितना आ गया आपके पास? बेस था y की वैल्यू यानी कि 8, बेस को आपने ये लिया है ना? नहीं, बेस इज 2y माइनस 1, बेस इज 2y माइनस 1, कितना था? 15। परपेंडिकुलर कितना आ गया? परपेंडिकुलर कह दो या अल्टीट्यूड बोल दो, वो कितना आ गया? y यानी कि 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है वो इसमें? फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? y की टर्म्स में कितना था? 2y प्लस 1 यानी कि 17 सेंटीमीटर। वो इसमें आपसे एक और चीज पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, कितना आ जाएगा? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर साइड, 1/2 इंटू 15 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, 15 इंटू 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जनरली केस स्टडी में आते हैं, ठीक है? इसके बाद 9th वाले पे होमवर्क लिखो, खुद करोगे, 10th वाला खुद करोगे, 11th में बता रही हूं। 9th 10th खुद करोगे, 9th एंड 10th इज योर होमवर्क। इसकी पिक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए सबकी आज रात तक। 11th ओम पढ़ो 11th वाला क्वेश्चन। rectangular part is to be designed whose breadth is b meter length from each length. हाँ, Its area should be 4 square meters more than the area of the part that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base at the breadth of the rectangular path arc and altitude 12 meters. Is it possible to have such a rectangular path? If so, find its length. एंड ब्रेड। वो कह रहा है कि एक ना रेक्टेंगुलर पार्क है बनाना है, तो एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, और एक वो कह रहा है एक पार्क किस शेप में? आइसोस्केलेस ट्राइंगल की शेप में है, जिसकी ये दो साइड इक्वल है। ये पहले से बना हुआ है, आइसोस्केलेस शेप में जो पार्क है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना? अब एक एक लाइन को दोबारा से धीरे धीरे पढ़ना, और जब मैं कहूं स्टॉप तो रुकना, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है? शिवम पढ़ो एक लाइन, फर्स्ट लाइन। A rectangular path to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. स्टॉप। किसको लेट करूं? Breadth को ब्रेड्थ इज 3 लेस देन लेंथ। ब्रेड्थ किस पे डिपेंड कर रही है? तो लेट किसको करेंगे? तो आप कह रहे हो ब्रेड्थ को करो, लेंथ को करेंगे, तो लेट इसकी लेंथ को हमने एक्स लेट कर लिया, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर लेस देन है, यानी कि x माइनस 3। इतना समझ आ गया, ठीक है? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है,
तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन डाल दी इसको, ठीक है। अब वो कह रहा है इट्स एरिया शुड बी 4 स्क्वायर मीटर more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle। वो कह रहा है कि ये जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन के प्लस करते हैं किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये मैंने वही लाइन लिखी है जो इन्होंने कही है। अब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कह रहा है विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी इसका जो बेस है, ये बेस है वो कितना है, जितना रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, यानी कि x माइनस 3। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि एज with its base as breadth of the rectangular park and altitude is 12, और इसका altitude जो है वो कितना दे रखा है, 12। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी लिखा था कितना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड प्लस 4 एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो एक्स की दोनों में, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बेस है यहां पर x माइनस 3, अल्टीट्यूड है आपके पास 12। रितेश पहले 12 और 4 को प्लस करेंगे या पहले 12 को 2 से कट करेंगे, यस पहले 2 से कट करेंगे। अब 6 4 प्लस 4 10 कर सकते हैं, हो जाएगा, तुम कह रहे हो जाएगा, तुम तो कर देते। ये 6 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो 6 की पहले इसमें मल्टीप्लाई होगी, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, 6x माइनस, अब आप इनको सॉल्व करोगे, समझ आ रहा है, करो अब सॉल्व, यही चीजें सीखनी है बस। सबको लेफ्ट में ले जाओ, जो यहां से 6x माइनस 14 आएगा उनको भी लेफ्ट में ले जाओ। डायग्राम में ये सबने लिख लिया जो मैंने बनाया है, लिखा है सबने ये, दो वैल्यू आ रही, पॉजिटिव होगी, कौन कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 7। अब केस 1 केस 2, केस 1 जब x इज इक्वल टू 2 हो, केस 2 जब x इक्वल टू 7। वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ पूछ रहा है और ब्रेड्थ पूछ रहा है, ठीक है। अब जरा देखना लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ x है, ब्रेड्थ x माइनस 3 है, लेंथ है x, ब्रेड्थ है x माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। रिजेक्ट हो गया केस, रीजन ब्रेड्थ यस कांट बी नेगेटिव, और x को जब 7 लेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 7, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 7 माइनस 3 यानी कि 4। क्वेश्चन समझ आया या नहीं, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख करके देखो क्या दे रखा है, मीटर दिया है कि सेंटीमीटर दिया है, बस यही आपका आंसर। आसान या मुश्किल, आसान या मुश्किल, आसान, कितना आसान, कितने परसेंट आसान है, 10%, 20%, 30%, 40%, अप टू 100% तक, कितने परसेंट आसान लगा, कितने परसेंट आसान लगा, 60-70% आसान लगा। मुश्किल क्या लगा, 30% मुश्किल क्या लगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना मुश्किल लगा है। देखो इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है, और इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, ताकि आप कभी भी कोई भी दिक्कत आए, घर पे आप 2 बार पढ़ रहे हो 3 बार पढ़ रहे हो तो क्लास दोबारा देख सकते हो, दोबारा नहीं समझ आए क्लास देख करके फिर दोबारा पूछ भी सकते हो, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, चाहे जब तक समझ में नहीं आ जाता तब तक पूछते रहो, समझे। आप कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बोर्ड में आते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे टाइप 5,
मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। मिक्स प्रॉब्लम जिसमें आपके पास एग्जांपल नंबर 2 2025 में आया है। 2025 में ये आपके पास पेज 4.61 पे मिलेगा आपको। ईशानवी पढ़ो क्वेश्चन। marks in class test mathematics and science, and he scored 2 less marks in science and 4 more marks in mathematics. The product of his marks will have been 50. Find his marks in 2 subjects. फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट्स? Science. मैथ एंड साइंस। तो जो चीज पूछी है उसी को लेट करना है। तो पहले मैं क्या लिखूंगी? लेट मार्क्स इन मैथ्स एक्स मान लिए, मार्क्स इन साइंस वाई मान लिया। तो टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं आपको? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 32, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 32 आ गई। यहां से आप y को क्या लिख सकते हो? 32 माइनस एक्स, और इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिए। ये काम आएगी आगे रखने में। आगे पढ़ो। इफ मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इज साइंस। क्वेश्चन पढ़ो। And he scored 2 less marks in science. 2 लेस मार्क्स इन साइंस। साइंस में पहले कितने थे? आप कितने हो जाए? y माइनस 2। And 4 more marks in mathematics. 4 मोर मार्क्स इन मैथ्स। पहले मैथ्स में कितने थे? x। आप कितने हो जाए? X plus 2. x प्लस 4। 4 मोर मार्क्स है तो x प्लस 4। आगे देन Then the product of his marks would have been 2 कौन से प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? x और y का या इन दोनों का? plus 4. ये जो बाद वाले हैं, यानी कि x प्लस 4 और y माइनस 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाता है? यस। अब इसमें पहले y की जगह ये रख लो, y की जगह ये रख लो। पुट y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स। तो x प्लस 4 वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, y की जगह आ जाएगा 32 माइनस एक्स और माइनस 2। अब 32 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? अभी 2 ब्रैकेट बन गए। रितेश अब तुम बताओगे इन दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट है, कैसे खोलेंगे इसको? मैंने सिखाया था तुम्हें। जिस ब्रैकेट में प्लस का साइन हो उसे ओपन करते हैं, है ना? तो क्या लिखूंगी? एक्स ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स। हाँ और प्लस 4 हाँ 30 माइनस एक्स। हाँ हाँ। अब इसको x दोनों में मल्टीप्लाई होगी और लाइक टर्म्स को सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ, फटाफट से बनाओ और x की वैल्यूज निकालो सॉल्व करके, और मुझे बताओगे कितना आएगा। इक्वेशन जब बनाओगे तो शिफ्टिंग इस हिसाब से करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस में नहीं आनी चाहिए, बस। दो वैल्यूज क्या आई है? इसको सॉल्व खुद से करना है। दो वैल्यूज क्या क्या आई है? 7 और 19। ठीक आ रही है। अब तो दो केस बनाओ। केस 1, x को 7 लो, पुट करो 1 में, जिसके अकॉर्डिंग y जो था वो कितना था?
कितना था y इज इक्वल टू 32 माइनस x, ट्वेंटी 25 आ जाएगा। देख सकती हूँ। 13 आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स अगर 7 है तो मार्क्स इन साइंस कितने होने चाहिए 25, या अगर मार्क्स इन मैथ्स 7 है तो मार्क्स इन साइंस कितने होने चाहिए 30। मार्क्स इन मैथ्स कितने थे? नहीं, दूसरे वाले का 9 है। हाँ यहाँ 19 है, 7 ही 19 है। तुम्हें इनमें से अपने लिए कौन सा स्कोर ज्यादा बेटर लग रहा है? कौन से वाला स्कोर ज्यादा बेटर लग रहा है अपने लिए मार्क्स इन मैथ्स के अकॉर्डिंग? कह रहा कोई भी नहीं, कह रहा कोई भी नहीं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको मैथ्स पढ़ना ही नहीं है। इसने अभी बता दिया मैम मैं पता नहीं जैसे वैसे करके ये 3-4 महीने कट कर मेरे को लगा आप करेंगे ला दे अपना फोन दे दे मेरे को। मेरे नहीं को लगा आप कह रहे हो कि ब्रो इधर ठीक ठीक साथ से नंबर पे ये हाँ? मेरे को लगा ये लगा। अच्छा हाँ मेरे को ये लगा। अच्छा ऐसा लगा तुम्हें। चलिए जी अब अगला देखो इसमें, क्योंकि मैं ना इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो मेन अलग टाइप के वही कराऊंगी। ऑन कर दिया। लैपटॉप में भी करवा लेगा कार्तिक? नहीं उससे ही हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा? नहीं जाता है हो गया। एक मिनट क्या कराए? ये ले। ठीक है जी। इसके बाद a person have to for the expenses। नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 2018 rupees 6,500 were divided equally among a certain number of persons. Certain number of persons had there been 15 more persons, each would have got 30 rupees less. Find the original number of persons. वो कह रहा है कि टोटल पर्सन कितने और हर एक पर्सन को कितने कितने रुपीस मिले। तो हम क्या चीज लेट करेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ persons is equals to x and let each person get rupees y। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? x इंटू वाई बन जाएगा। और ये दे कितना रखा है 6500। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहां पर कंसेप्ट जो चल रहा है वो मल्टीप्लाई का चल रहा है ना। तो वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन इफ देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, यानी इफ नंबर ऑफ पर्सन्स 15 ज्यादा हो जाए, कितने हो जाए यानी कि x plus 15, देन
ईच पर्सन गेट्स रुपीज, तो हर एक को कितने रुपए कम मिलते हैं? 30 रुपीज लेस मिलते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5 - 30। कंसेप्ट क्या लगेगा? यही वाला। तो तब भी टोटल अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना जितना था, टोटल अमाउंट तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन वो मिलेगा कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी x + 15 को 6500 ही मिल रहा है। करो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, दोनों इक्वेशन का यूज करो, सॉल्व करो। अगला जो बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क वाला है वो। ऐसे क्वेश्चंस ना ओलंपियाड वगैरह में बहुत आते हैं, जो अगला कराऊंगी मैं। कितनी आई बेटा वैल्यू? Here minus 55 आ रही है। नहीं, किसकी वैल्यू निकाली है पहले मुझे ये बताओ। आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया था? X y minus 2x plus 50 minus 4 43 area decision। हाँ, इसके बाद एक्स वाई से ये कट गया होगा हाँ जी। क्योंकि दोनों इक्वल है ना? तो उसके बाद आपके पास क्या आया? सबको इधर ले गए, इन सबको इधर ले गए, तो 30x
माइनस 15y माइनस और प्लस 450 इज इक्वल टू 0, यानी कि 30x इज इक्वल टू 15y माइनस 450। यही लिखी होगी सेकंड इक्वेशन। उससे कॉमन ले लिया। 15 से डिवाइड कर दिया होगा। हाँ 15 से डिवाइड कर दो पहले, उसके बाद ही शिफ्टिंग करेंगे, अभी नहीं करते इसको मत डालो इक्वेशन। 15 से डिवाइड कर दो तो 2x माइनस y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, सिर्फ y को इधर शिफ्ट कर दो तो y की वैल्यू 2x प्लस 30 आ गई। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, और इसको पुट कर दो 1 में, किसमें, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 6500। तो x एज इट इज, y की जगह 2x प्लस 30 6500। हाँ यहां से अभी इक्वेशन बनी है ना, 2x स्क्वायर प्लस 30x 2 प्लस 30x, चलो ठीक है, और माइनस 6500 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 15x माइनस 325। यस। यहां से दो वैल्यूज जो सॉल्व करने के बाद आपकी आई वो बताओ। 50 और माइनस 65 50 और माइनस 60 रिजेक्टेड। रीजन, persons can't be negative, therefore total number of, तो therefore x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 50, और y की कितनी आ जाएगी 2x प्लस 30, यानी कि 2 इंटू 50 और प्लस 30 पूछा है, दोनों लिखने हैं। Therefore, total number of person 50 and each person get amount of rupees 130। ठीक है जी, आसान है। बस चलिए, बाकी का कल करेंगे। अब तुम्हारा ट्यूशन है अगला, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर बाकी का कल करेंगे, ठीक है। अगला टेस्ट पता है ना सबको, संडे को वर्ड प्रॉब्लम्स का है। तो डेली हर टाइप की एक एक वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, और फ्राइडे को जो टाइमिंग्स होंगे, यानी कि परसों जो टाइमिंग्स होंगे वो सबको पता चली गए, शाम के होंगे।